नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि पूरी दुनिया का पेट यही शख्स पाल रहा है। इसी खुशफहमी में वो आए दिन दुनिया के लिए कोई ना कोई एक नया शगुफा लेकर आते हैं। अमेरिका में शटडाउन लगा हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है कि वीजा नियम सख्त करना इससे कहीं ज्यादा बड़ा मसला है। हालांकि इससे किसी को कोई परहेज नहीं है। आपका मुल्क है, आपका देश है, आपके नियम है। हर देश अपनी अपनी प्रायोरिटी तय करता है। आपने इसको प्रायोरिटी बनाया, इसका भी स्वागत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे देश को ब्लैकमेल करें, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश है। आप चाहते हैं कि जैसा आप कहें वैसा ही बाकी देश करें, वरना आप टैरिफ लगा देंगे, वीजा नियम को चेंज कर देंगे, पेनाल्टी लगा देंगे और भी तरह तरह के नियम आप बदल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में H-1B वीजा फीस की बेतहाशा बढ़ाकर $1 लाख कर दी। इस फैसले के बाद अमेरिकी सीनेट में वीजा नियमों को और ज्यादा सख्त करने की तैयारी की जा रही है। सीनेट में H-1B और L-1 वीजा सुधार विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में दोनों वीजा यानी कि H-1B और L-1 पर प्रतिबंधों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे अमेरिका पहुंचने वाले लाखों भारतीयों का सपना लगभग टूट जाएगा। अमेरिकी सीनेट में यह बिल मसूदा लॉटरी प्रणाली में प्रस्तावित H-1B शुल्क वृद्धि और व्यापक बदलाव के कुछ दिन के बाद आया है। इस कदम का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ने की संभावना है। भारतीय ही वर्क वीजा के जरिए सबसे बड़ी संख्या में अमेरिका पहुंचते हैं। H-1B वीजा लाभार्थियों में भारतीयों की संख्या करीब 71% है। इसके उलट चीन ने भी के वीजा जारी कर दिया है। चीन दुनिया भर के टैलेंट को अपने घर में स्वागत कर रहा है। वो कह रहा है कि आइए, यहां पर आप काम करिए, यहां पर आप कंपनी खोलिए, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। लेकिन वीजा नियमों को सख्त करने के पीछे ट्रंप की टीम का क्या कहना है कि ये विदेशों से अमेरिका आकर काम करने वाले लोग अमेरिकियों की नौकरी खा रहे हैं। उनका कहना है कि बड़े पैमाने में H-1B वीजा का दुरुपयोग हुआ है। इसी कारण से इसकी फीस को बढ़ाया गया है। केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की भारी डिमांड रहती है। उनको हायर करने के लिए कंपनियां अच्छा पैसा भी खर्च करती हैं। अब ट्रंप चाहते हैं कि आप अमेरिका से ही टैलेंट हायर कीजिए, उसको सिखाइए, इसके बाद में अमेरिका में ही उनको मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी दीजिए। अमेरिकी सीनेट में प्रस्तावित विधेयक नियोक्ताओं के लिए बड़े वेतन और भर्ती नियम लागू करता है। यह बिल विज्ञान, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, STEM डिग्री वाले कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा का प्राथमिकता देता है और वेतन उल्लंघनों पर कठोर दंड भी लगाता है। H-1B प्रणाली के विपरीत L-1 वीजा मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने मौजूदा एम्प्लॉयज को विदेशी कार्यालयों से अमेरिका ट्रांसफर करने का मौका देता है। रिपब्लिकन सीनेटर चक ग्रासली और डेमोक्रेटिक सीनेटर डिक डर्बिन ने विधेयक पेश करते हुए अमेरिकी कर्मचारियों की छटनी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य वीजा धोखाधड़ी और दुरुपयोग को लक्षित करना और कमजोर पड़ चुकी आवर्जन प्रणाली को सुधारना है। डर्बिन कहते हैं कि बड़ी कंपनियां हजारों अमेरिकी कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं और विदेशियों को लाकर नौकरियां दे रही हैं। यह बिल अमेरिकी कंपनियों पर आर्थिक रूप से एक प्रेशर बना सकता है। इससे उनके लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नए आवेदनों पर H-1B शुल्क पहले ही बढ़ चुका है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में H-1B लॉटरी प्रणाली में भी इस तरह से बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिससे उच्च कुशल और उच्च वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को लाभ होगा। मैनिफेस्ट लॉ के प्रमुख आवर्जन वकील निकोल गुनारा का कहना है कि इन बदलावों से H-1B भर्ती और भी ज्यादा महंगी हो सकती है। खासतौर से उन कंपनियों के लिए मुश्किल होगी जो अनुबंध आधारित कर्मचारियों पर निर्भर है। L-1 वीजा का इस्तेमाल कंपनियों में कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए भी किया जाता है। इस वीजा पर यह विधेयक हाउस प्लेसमेंट्स को सीमित करके निगरानी बढ़ाता है। आवर्जन वकीलों के मुताबिक अमेरिका में कार वीजा वर्क वीजा पर काम कर रहे हजारों भारतीय पेशेवरों पर नीतिगत फैसले का असर पड़ सकता है। सांसद गुनारा का कहना है कि इस विधेयक के प्रभाव का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। 2015 से 2024 के लिए प्रस्तावित 300 आवर्जन विधेयकों में से सिर्फ 5% ही कानून बन पाए हैं। इसलिए यह भी बहुत शुरुआती चरण है। इस पर अभी चिंता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। भारत के ऊपर एक के बाद एक कई बड़ी चुनौतियां उभर कर आई।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टैरिफ का लगाया, उसके बाद में वीजा। H-1B वीजा केवल भारतीयों के लिए नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा H-1B वीजा के लाभार्थी हिंदुस्तान से ही हैं। हालांकि इसके लिए हमें गर्व भी है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, ऐसी टैलेंटेड युवा हैं जिनकी डिमांड पूरी दुनिया भर में है। मगर अब आने वाला वक्त उन लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है कि जो कि अमेरिका में मल्टीनेशनल कंपनी में मोटी तनख्वाह में काम कर रहे थे। अब होगा क्या? क्या ये टेक्साइन बेरोजगार हो जाएंगे? क्या टेक्साइन इंडस्ट्री के बुरे दिन होंगे? या फिर अमेरिका से लौटने के बाद भारत में उन लोगों की नौकरी नहीं मिल जाएंगी? क्या वो नया स्टार्टअप शुरुआत कर सकते हैं? ऐसे में बहुत सारे सवाल है जो मेरे और आपके दिमाग में आ रहे हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, अमेरिका में महंगाई बढ़ी, वहां के लोगों ने कहा कि कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि बाहर से आने वाले सामान में आपने टैरिफ थोपा हुआ है और आपके देश में वो प्रोडक्ट अभी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा। इसको बनने में कम से कम कुछ साल या 4 साल 10 साल लगेंगे। तब तक आपकी जनता उसी महंगाई की मार से तड़पेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इससे बेपरवाह है। अब वही काम ट्रंप ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ में किया। बस अंतर इतना है कि इस बार सॉफ्टवेयर पर नई टैक्स नहीं, बल्कि प्रोग्रामर यानी कि उस फील्ड पर काम करने वालों पर इतनी मोटी फीस लगा दी, कंपनियां बाहर से टैलेंट को हायर करने में 100 बार सोचेंगी। भारत से लगभग 3 लाख टेक इंजीनियर H-1B वीजा पर अमेरिका पर काम कर रहे हैं। आज सब की सब चिंता में है कि उनका भविष्य क्या होगा। H-1B वीजा के अलावा अब L-1 वीजा पर भी जब विधेयक पेश हो गया, तब ये चिंता और भी ज्यादा गहराती जा रही है। H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। ये वीजा लॉटरी के जरिए दिए जाते रहे, क्योंकि हर साल कई सारे लोग इसके लिए आवेदन करते हैं। ये वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे IT, आर्किटेक्चर, हेल्थ जैसे प्रोफेशन के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी करती है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में किया जाता है। इस साल के लिए आवेदन पहले से ही पूरे हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक केवल अमेजन को ही इस साल 10,000 से ज्यादा वीजा मिले, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीजा स्वीकृत हुए हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल H-1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिला। हालांकि इस वीजा प्रोग्राम की आलोचना भी हुई। कई अमेरिकी तकनीक कर्मचारियों का कहना है कि कंपनियां H-1B वीजा का इस्तेमाल वेतन घटाने और अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीनने के लिए करती हैं। H-1B वीजा नियमों में बदलाव से 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित है। साल 2023 में H-1B वीजा लेने वाले 1,91,000 लोग भारतीय थे। यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2,07,000 हो गया। भारत की IT टेक कंपनियों हर साल हजारों कंपनियों को H-1B वीजा पर अमेरिका भेजती है। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना अब कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा। 71% भारतीय H-1B वीजा धारक हैं और ये नई फीस उनके लिए सबसे बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। खासकर मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीजा मुश्किल होगा। कंपनियां नौकरियां आउटसोर्स कर सकती हैं, जिससे अमेरिका में भारतीय पेशेवर के अवसर अब कम होंगे। हालांकि भारतीयों ने भी इसके लिए तोड़ बकायदा निकाल लिया है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे टेक इंजीनियर्स और भारत में रहने वाले लोग जो ये कह रहे हैं कि भारत उठ खड़ा होगा। जिस तरह भारत टैरिफ के खिलाफ लड़ा है, उसी तरह इस वीजा प्रोग्राम से भी लड़ेगा। और अब अच्छी बात यह है कि भले ही कुछ साल या हमको कुछ जो लोग अमेरिका में जाने का सपना रखते हैं, जो एमएनसीज में काम करते हैं, उन लोगों को कुछ कष्ट उठाना पड़ सकता है, लेकिन देश का टैलेंट और युवा जो सोच है, वो इनोवेशन के आइडियाज हैं, वो सब अब देश में रहेंगे और उसका काम देश के अंदर प्रगति के लिए किया जाएगा। और सारे लोग इसके लेकर चाइना का उदाहरण पेश कर रहे हैं, किस तरह इस देश ने 20 साल के अंदर अपनी ऐसी ग्रोथ कर ली कि वो अब किसी बाकी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहता है। शुक्रिया।